क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सनातन कोई धर्म नहीं, कोई पहचान नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य हो जो इंसान के जन्म से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। क्या हो अगर हम नामों में उलझकर उस अर्थ को खो बैठे हों जिसके लिए ये शब्द बना था। आज हम लड़ते हैं नामों के लिए, पहचान के लिए, लेबल्स के लिए, लेकिन क्या सच में सत्य को किसी नाम की जरूरत होती है? आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम सनातन शब्द के पीछे छिपे उस असली अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद पूरी मानवता के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। सबसे पहले समझते हैं सनातन का मतलब क्या है। संस्कृत में सनातन का अर्थ है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी जो समय से परे है, जो शुरुआत और अंत से परे है। सत्य बदलता नहीं, प्रकृति के नियम बदलते नहीं, जन्म और मृत्यु का चक्र बदलता नहीं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? यही तो सनातन है। आज सनातन धर्म शब्द अक्सर हिंदू धर्म के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऐतिहासिक रूप से भारतीय परंपरा से जुड़ा है और ये सच है। लेकिन एक गहरा प्रश्न है, क्या सनातन का अर्थ सिर्फ एक समुदाय तक सीमित हो सकता है? अगर सनातन का अर्थ है सत्य, करुणा, संतुलन, चेतना, तो क्या ये गुण सिर्फ एक समाज के हैं? क्या सूरज सिर्फ हिंदुओं के लिए उगता है? क्या हवा सिर्फ किसी एक धर्म के लिए बहती है? नहीं। तो फिर सनातन का मूल भाव सीमित कैसे हो सकता है? यहां सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। जब हम सनातन को एक पहचान बना लेते हैं तो वो सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम सनातन को एक अनुभव बना लेते हैं तो वो अनंत हो जाता है। दुनिया में हर संस्कृति ने उस शाश्वत सत्य को अलग अलग नाम दिए हैं। कहीं उसे ताओ कहा गया है, कहीं गॉड, कहीं अल्लाह, तो कहीं धम्म। नाम अलग हैं, इशारा एक ही है। जैसे चांद एक है, उसे बुलाने की भाषाएं अलग हैं। तो असली समस्या कहाँ है? समस्या शब्द में नहीं है, समस्या हमारी पकड़ में है। जब कोई शब्द हमारी पहचान बन जाता है तो हम उसे बचाने लगते हैं और बचाते बचाते हम लड़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर सनातन शाश्वत सत्य है तो उसे बचाने की जरूरत क्यों पड़े? क्या सत्य को सुरक्षा चाहिए या हमें चाहिए? अगर हम गहराई से देखें तो धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि स्वभाव और कर्तव्य है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना, पेड़ का धर्म है छाया देना, तो इंसान का धर्म क्या है? शायद जागरूक रहना, करुणामय होना, सत्य की खोज करना। अगर यही सनातन है तो ये हर इंसान के लिए है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा टकराव नामों के कारण है। मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या हम उस धर्म के मूल गुणों पर जी भी रहे हैं? अगर कोई खुद को सनातनी कहे लेकिन उसके भीतर करुणा ना हो तो क्या वह सच में सनातन है? और अगर कोई खुद को किसी और धर्म का माने लेकिन सत्य और प्रेम से जीता हो तो क्या वह शाश्वत मूल्यों से दूर है? अगर सनातन का अर्थ है वह जो शाश्वत है, तो शाश्वत क्या है? नफरत या प्रेम, घृणा या करुणा, हिंसा या संतुलन? जो चीज टिकती है वही सनातन है। नफरत टिकती नहीं, हिंसा टिकती नहीं, प्रेम टिकता है, सत्य टिकता है और चेतना टिकती है। इसलिए सनातन शब्द शायद किसी झंडे का नाम नहीं, ये चेतना की अवस्था है। ये समझना भी जरूरी है कि सनातन धर्म भारतीय सभ्यताओं की जड़ों से जुड़ा हुआ है और इसे नकारना सही नहीं, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम उसके मूल अर्थ को समझें, ना कि केवल नाम को। परंपरा का सम्मान हो लेकिन अर्थ का विस्मरण ना हो। अगर कल सनातन शब्द बदल दिया जाए तो क्या सत्य बदल जाएगा? अगर किसी और भाषा में उसी अर्थ को किसी और नाम से पुकारा जाए तो क्या शाश्वत नियम बदल जाएंगे?
नहीं, तो फिर हम शब्द से क्यों चिपके हैं? तो आज का सवाल ये नहीं है कि कौन सनातनी है। आज का सवाल ये है कि क्या मैं उस शाश्वत सत्य के अनुसार जी रहा हूं? क्या मेरे भीतर करुणा है? क्या मैं जागरूक हूं? अगर हां, तो शायद आप पहले से ही उस सनातन मार्ग पर हैं जिसे कोई नाम नहीं बांध सकता। शायद सनातन बाहर नहीं, भीतर है। जब आप सत्य बोलते हैं, वो सनातन है। जब आप करुणा दिखाते हैं, वो सनातन है। जब आप प्रकृति के साथ संतुलन में जीते हैं, तो वो सनातन है। सनातन किताबों में नहीं, जीवन में प्रकट होता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे शेयर कीजिए, लेकिन किसी से लड़ने के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए। क्योंकि सत्य को प्रचार की जरूरत नहीं होती, उसे अनुभव की जरूरत होती है, और शायद वही सनातन है। धन्यवाद।